नमस्कार, मैं विशाल और आप देख रहे हैं नेशन भारत। शीतकालीन सत्र खत्म हो चुका है, मगर मुद्दा जो है वो पहले ही से चला आ रहा था, जिस मुद्दे को इस शीतकालीन सत्र में भी रखा गया था, जैसे शराबबंदी। इसको मुख्य शब्दों में रखा गया था और मुख्य वजह यही था कि शराबबंदी को इस बार फिर से सदन में लाना है कि आखिर शराबबंदी को लेकर बिहार में इतने अफवाह क्यों हो रहे हैं, मौतें क्यों हो रही है। इसको भी अहम मुद्दा में रखा हुआ था और सदन के आखिरी में एक अहम मुद्दा भी उठ गया था। AIMIM के जो विधायक है उन्होंने भी राष्ट्रगान को लेकर बहुत बड़ा टिप्पणी कर दिया था। हमारे साथ बात करने के लिए मुख्य प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, शराबबंदी को लेकर अभी भी सत्र में बात चल रहा है। देखिए, शराबबंदी को लेकर के जितना ढिंढोरा पीटा जा रहा है, परिणाम क्या हो रहा है अब बताइए भला। बाकी जगहों की बात तो छोड़ दीजिए, विधानसभा के परिसर में शराब की बोतलें पाई गई। कौन दोषी है, कैसे वहां तक पहुंचा, ये सब पर अभी तक कोई फाइनल तो नहीं आया है सरकार की ओर से कि कैसे ये पहुंचा वहाँ। तो अब ये शराबबंदी का जितना पीट रहे हैं ढोल, इनका सारा पोल खुल गया। और नेता प्रतिपक्ष और हम लोग विपक्ष जो लगातार ये कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि सत्ता के संरक्षण में ये हो रहा है खेल, शराब माफिया, शराब तस्करी को बढ़ावा मिल रहा है। अब तो ये साबित हो रहा है, सरकार के सारे दावे सब खोखले साबित हो रहे हैं। आप सिर्फ शराबबंदी में गरीबों को परेशान कीजिएगा, गरीबों को फंसाइएगा, आम लोगों को फंसाइएगा, जाके दुल्हन के कमरे में सर्च कीजिएगा शराब बिना लेडीज कांस्टेबल के। ये सब क्या बता रहा है कि आप ढोंग कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं। शराबबंदी का पक्षधर हर सब समाज है, चाहता है, लेकिन सरकार जिस तरह से बाकी सारे मुद्दों पर फोकस छोड़कर एक ही मुद्दे पर लगी हुई है और वो भी फेल हो रहा है, तो इससे तो नुकसान हो रहा है बिहार का। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के जिद्द के कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई है। हम लोग शराबबंदी के पक्षधर हैं। हमारी सरकार ने शराबबंदी कानून लागू करने के समय हम सरकार में थे, लेकिन जब से बीजेपी आई इसके बाद से शराबबंदी कानून फेल हुआ। तो ये तो जवाब आदरणीय नीतीश कुमार जी को देना चाहिए, आखिर ये हो क्या रहा है। और आखिरी में जब सदन खत्म हो रहा है तो एक AIMIM के जो विधायक है उनका कहनाम है कि राष्ट्रगान को लेकर हमें जोर ना दिया जाए। देखिए, राष्ट्रगान तो हर भारत के राष्ट्र के नागरिक को गाना चाहिए और राष्ट्रगीत, इसमें किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से इसे बीजेपी के नाम पर, गंगा माता के नाम पर, कभी कृष्ण के नाम पर, मथुरा के नाम पर, कभी किसी के नाम पर, तो गंगा माता, गौ माता, कभी गणेश जी को दूध पिलाने वाले, कभी राम, कभी राष्ट्रभक्ति का, देशभक्ति का पाठ पढ़ा करके इस पर राजनीति करने वाले, ये जिनका स्वतंत्रता आंदोलन में कोई योगदान नहीं है, वो इस मुद्दे को जिस तरह से हवा देते हैं तो कुछ लोग अपनी नाराज़गी प्रकट करते हैं। लेकिन हम कहेंगे ये मुद्दा बीजेपी का, ये किसी का नहीं है, ये राष्ट्र का है हमारा। हम राष्ट्र के नागरिक हैं और राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान हर व्यक्ति को गाना चाहिए। चलिए, धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी थे, जिन्होंने साफ शब्दों में सरकार को घेरते हुए कड़े शब्दों में घेरा है और कहा है, सवाल उठाया है कि जिस तरह से विधानसभा में शराब की बोतलें पाई जाती है, आखिर उसका दोषी कौन है और उन दोषियों को कड़े से कड़ी सजा अभी तक क्यों नहीं मिली है, इस पर भी बड़े सवाल इन्होंने उठाया है। अब देखने वाली बात ये होती है कि आगे की तस्वीरों में क्या कुछ सामने निकल कर आता है। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।